नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RSOS स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पेपर सोल्व की कड़ी में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का एक और पेपर जिसका कोड है 223, भारतीय संस्कृति एवं विरासत, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। ये 100 नंबर का पेपर है जिसमें आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। इसके जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो आप ध्यान से पढ़ लेना। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही आसान पेपर है। सौ नंबर का है पेपर और 3 घंटे का टाइम। 3 घंटे के टाइम में आपको पूरा पेपर हल करना है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन पेपर को हल करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना है। बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली है वो किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? 4 वेद हैं जो आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद पूछा है तो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, यदि आप उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे तो निम्न में से कौन सा विश्व विरासत स्थल देख पाएंगे? उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्व विरासत स्थल आप देख पाएंगे? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अजंता की गुफाएं, सांची का स्तूप, फतेहपुर सीकरी और खजुराहो का मंदिर। तो फतेहपुर सीकरी है वो यूपी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या ये बी ऑप्शन सी हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है। ऑब्जेक्टिव जितने भी ये क्वेश्चन है वो सारे 1-1 नंबर के हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अबुल फजल निम्न में से किसका दरबारी लेखक था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अबुल फजल किसका दरबारी लेखक था? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर का। अबुल फजल वो अकबर का दरबारी लेखक था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य युग्म छांटिए। आपको असत्य युग्म छांटना है। इसमें से आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला इसके सामने दे रखा है उत्तर प्रदेश में, जो बिल्कुल सही है। और आपको असत्य कथन जो है उसको टिक मार्क करना है। तो उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल सही है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट है। हम्पी के स्मारक गुजरात, ये असत्य कथन है। हम्पी के स्मारक है वो हम्पी नामक ग्राम में कर्नाटक राज्य में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा असत्य कथन यही है। चोल मंदिर तमिलनाडु में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हम्पी के स्मारक गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, कथकली किस प्रदेश का मुख्य नृत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और मणिपुर। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा केरल। कथकली किस प्रदेश का मुख्य नृत्य है? केरल का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और कोटा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेवाड़। मेवाड़ है वो ए ऑप्शन, ये राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र मेवाड़ हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप
सारे कंप्लीट हो चुके हैं 1-1 नंबर के। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब व क्यों मनाया जाता है? तो इसमें आपको दोनों आंसर लिखने हैं। इसमें एक तो पूछा कि कब मनाया जाता है और एक दूसरा क्यों मनाया जाता है। इसमें आंसर का डिवाइडेशन भी 1/1+1 कर रखा है, तो आपको दोनों के आंसर लिखने हैं। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है और लोगों में विरासत को सुरक्षित व संभाल कर रखने की जागरूकता के उद्देश्य से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? लोगों में विरासत को सुरक्षित व संभाल कर रखने की जागरूकता के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब व किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, प्राचीन भारत में प्रचलित 4 वर्णों के नाम लिखिए। प्राचीन भारत में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये निम्न 4 वर्ण हैं वो प्राचीन भारत में प्रचलित थे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, वाद साहित्य से आप क्या समझते हैं? वाद साहित्य से आप क्या समझते हैं? वाद साहित्य लोकप्रिय बातों का साहित्य होता है। लोकप्रिय बातों को संग्रहित रखने वाला साहित्य होता है वाद साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सल्तनत कालीन वास्तुकला की कोई 2 उदाहरण लिखिए। सल्तनत कालीन वास्तुकला के 2 उदाहरण। आप कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते हो। यहाँ हमने 3 उदाहरण को लिखा है, आप कोई अन्य 2 उदाहरण भी लिख सकते हो। एक है 2.5 दिन का झोंपड़ा, दूसरा है कुतुब मीनार, तीसरा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित 2 ग्रंथों के नाम, पहला ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, दूसरा खंडरवाद्यक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत व रोम के मध्य किन वस्तुओं का व्यापार होता था? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत व रोम के मध्य किन 2 वस्तुओं का व्यापार होता था? ऐसी अनेक सारी वस्तुएं हैं, लेकिन यहाँ कुछ लिख रखी हैं, उनमें से आप कोई भी 2 वस्तुएं लिख सकते हो। काली मिर्च, बारीक मलमल, इत्र और मोती। इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की किन्हीं 2 द्वीपों के नाम लिखिए। इंडोनेशिया की किन्हीं 2 द्वीपों के नाम लिखिए। तो इंडोनेशिया के द्वीप हैं जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं? सभ्यता से आप क्या समझते हैं? विकसित संस्कृति और जीवन पद्धति वाला समाज या एक विशेष समय और स्थान पर एक विशेष समाज के लोग। उदाहरण पाश्चात्य सभ्यता। वही विकसित संस्कृति और जीवन पद्धति वाला समाज, एक विशेष समय और स्थान पर एक विशेष समाज के लोग एक साथ जो रहते हैं वो उसे सभ्यता कहते हैं, जैसे पाश्चात्य सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये 4-4 नंबर के हैं। इनमें थोड़ा आपको विस्तृत लिखना है, कम से कम 5-6 लाइन में आंसर इसका ज़रूर देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। होम रूल आंदोलन पे आपको लिखना है, होम रूल आंदोलन एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वशासन के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय समाज के प्रमुख रीति रिवाजों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ भारतीय समाज के जो रीति रिवाज हैं उनको यहाँ लिखा है कुछ को। आप अन्य कोई और रीति रिवाज का भी आप वर्णन कर सकते हो। बहुत सारे हमारे रीति रिवाज हैं भारतीय समाज में, तो हमने यहाँ केवल नाम लिखा है। आपको इसका थोड़ा थोड़ा वर्णन भी आगे करना है कि ये क्या होता है। जैसे नामकरण है, सूर्य पूजा है, गोणा है, मायरा है, विवाह है, ये आप सब जानते हो। विवाह, मायरा, ये आपके आसपास ही होने वाले रीति रिवाजों के नाम हैं, तो आप सब इनको जानते हो, तो इनका विस्तृत वर्णन आपको करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आश्रम व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। आश्रम व्यवस्था पर आपको लिखना है। इसमें व्यक्ति 4 आश्रम में जीवन के सभी कर्तव्यों और दायित्वों को सीखने और निभाते हुए अपने आश्रम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। ये निम्न है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। जीवन व्यवस्था को 4 आश्रमों में डिवाइडेशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। लोक देवता रामदेव जी पर टिप्पणी लिखिए। रामदेव जी के ऊपर आपको लिखना है। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उड़ूकाश्मेर गांव में भाद्रपद शुक्ल दूज द्वितीया को हुआ था। इनके पिता का नाम अजमाल जी था जो तंवर वंश के थे और माता का नाम मेणादे था। और रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। राजस्थानी साहित्य की किन्हीं 4 महत्वपूर्ण कृतियों एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। राजस्थानी साहित्य में अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, उनमें से आप किन्हीं 4 के नाम लिख सकते हो। यहाँ मैंने 4 कृति और उनके लेखकों का नाम लिख रखा है। जो पहला है कानड़देव प्रबंध है जो कवि पद्मनाभ की है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है। सूरज प्रकाश है वो कर्णिदान की है। गुणरूपक है वो कवि केशव दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। मुगल काल में साहित्य सृजन पर टिप्पणी लिखिए। मुगल काल में साहित्य सृजन पे लिखना है। मुगल काल में हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना का विकास हुआ। इस समय की रचनाओं में तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूरदास का सूरसागर, केशवदास की कवि प्रिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। आप कैसे कह सकते हैं कि गुप्त काल में शिक्षा उन्नत अवस्था में थी? गुप्त काल में शिक्षा के अनेक केंद्र थे, जिनमें से प्रमुख निम्न है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला है, वाराणसी है, उज्जैन है, पाटलिपुत्र है आदि अनेक शिक्षा के केंद्र थे। गुप्त काल में शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया था। इसी वजह से गुप्त काल में जो प्राचीन विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको वापस स्टार्ट किया गया और शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया गया। तो आपको इसको वर्णन करना है इनका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या प्रयास किए गए थे? आपको इसका वर्णन करना है। 18वीं शताब्दी में वैसे शिक्षा व्यवस्था कोई ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थी, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। उस टाइम बहुत कम शिक्षा के केंद्र थे, तो इसका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 1857 जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके अनेक कारण हैं, लेकिन यहाँ कुछ हमने लिख रखे हैं। जैसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से प्रारंभ हुआ। और इसके कारण, पहला कारण विलय की नीति जो राजनीतिक कारण था। सतारा और नागपुर रियासत को विलय की नीति के तहत अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्य में मिला लिया था। इसके तहत काफ़ी असंतोष था। दूसरा कारण है भारतीय परंपराओं में परिवर्तन। अंग्रेजों ने हमारी परंपराओं में काफ़ी परिवर्तन किया। उन्होंने धर्म परिवर्तन पे भी काफ़ी जोर दिया। लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई धर्म ग्रहण करवाया गया। और जैसे सती प्रथा निषेध है, ऐसे अनेक उन्होंने कानून बनाए। इससे भारतीय समाज में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध रोष उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक कारण, आर्थिक नीतियों में अंग्रेजों ने अनेक नई बाग चालू कर दी थी। जैसे कृषि पर उन्होंने लगान चालू कर दिया, व्यापारियों पे अलग अलग लगान चालू कर दिया। तो लगान के बोझ से परेशान होकर फिर उन्होंने उपद्रव की रणनीति बनाई। चौथा है सैनिकों में असंतोष। सैनिकों में असंतोष इसलिए था कि अंग्रेजी साम्राज्य ने भारतीय सैनिकों की संख्या इसमें ज़्यादा थी और अंग्रेजी सैनिक बहुत कम मात्रा में थे। फिर भी अंग्रेजी सैनिकों को सारी सुविधाएं मिलती थी, तनख्वाह बहुत ज़्यादा मिलती थी और बहुत बड़े स्तर पर भेदभाव किया जाता था भारतीय सैनिकों और अंग्रेजी सैनिकों के मध्य। तो सैनिकों में भी असंतोष था। ये सैनिक कारण है।
और पांचवा और अंतिम कारण है भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं का अपमान। ये अंतिम और तात्कालिक कारण है। इसी की बदौलत उसने आग में घी का काम किया। उस समय एनफील्ड राइफल चालू की गई जिसमें कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी। तो उस कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। तो हिंदू धर्म और मुसलमान दोनों की भावनाओं आहत हुई और तुरंत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, सूफी आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। सूफी आंदोलन की शुरुआत ईरान से मानी जाती है। सूफी संतों को पीर तथा इनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। इनके निवास स्थान को खान कहा जाता था और सूफी संतों के उद्देश्यों के संकलन को मलसूजात कहा जाता था। ये बड़े क्वेश्चन है, इनका आपको और भी वर्णन करना है। हमने शॉर्ट में लिख रखा है, आपको इनका विस्तृत वर्णन करना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मंदिर शिल्प कला का विस्तार से वर्णन करना है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन 8-8 नंबर के हैं लास्ट वाले। 29 नंबर का क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान वर्णन कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम का विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत सारी मिसाइलें बनाई, जैसे अग्नि है, त्रिशूल है, ये मिसाइलें इन्हीं की बनाई हुई है। और परमाणु परीक्षण अब्दुल कलाम की ही देन है। भारत में जो परमाणु परीक्षण किया गया वो इन्हीं की देखरेख में किया गया था। और भी बहुत सारे योगदान है, विज्ञान में इन्होंने एक क्रांति ला दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट, मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का वर्णन कीजिए। तो ये आपको इसकी भारतीय संस्कृति के प्रसार का वर्णन कर देना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लें या फिर टेलीग्राम में सर्च कर लें। RSOS ओपन बोर्ड ओल्ड पेपर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाएं। इन पेपर्स सभी पेपर्स की PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। पेपर की PDF प्रिंट निकाल के फिर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें